Pollution of air and water, chapter 18, class 8 प्रदूषित होना हवा का और पानी का। पहली एंड बुजो वर वेरी एक्साइटेड टू नो दैट ताजमहल इन आगरा इज़ वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। जो ताजमहल है ताजमहल जो है उस हमारे दुनिया के 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से एक है। बट दे वर डिसअपॉइंटेड टू हियर दैट द मोन्यूमेंट इन वाइट मार्बल इज बीइंग थ्रेटन्ड बाय एयर पोल्यूशन इन द एयर सराउंडिंग द ताज। जो ताज महल के अगल बगल बाजू में जो धुआं हो रहा है, वो पोल्यूशन हो रहा है, उसके वजह से जो संगमरमर से बनी हुई जो मार्बल्स हैं, जो संगमरमर की बनी हुई जो टाइल्स थी, कलर है वो वाइट ना रहकर उसका कलर चेंज होता जा रहा है। एयर पोल्यूशन की वजह से उसका जो वाइट कलर का संगमरमर था उसका कलर चेंज होता चला जा रहा है बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन। दे वर ईगर टू नो इफ समथिंग कैन बी डन टू कंट्रोल द एयर एंड वाटर पोल्यूशन। क्या कुछ किया जा सकता है इस हवा को और वाटर पोल्यूशन को रोकने के लिए। वी आर ऑल अवेयर दैट आवर एनवायरनमेंट इज़ नॉट व्हाट इट इज़ यूज्ड टू बी। कि हमारा जो इन्वायरमेंट है जिस प्रकार से यूज़ किया जा रहा है वो उस तरीके से यूज़ नहीं करना चाहिए। आवर एल्डर्स टॉक अबाउट द क्लीन वाटर एंड फ्रेश एयर। हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं वो हमेशा किस चीज़ के बारे में साफ़ पानी और साफ़ हवा के बारे में बात करते हैं। दैट वाज अवेलेबल इन देयर टाइम्स, जो कि उनके समय पर अवेलेबल होती थी वो सब चीज़ें, फ्रेश एयर, हवा, क्लीन साफ़ पानी। नाउ द मीडिया रेगुलरली रिपोर्ट्स ऑन द फॉलिंग क्वालिटी ऑफ द एनवायरनमेंट। जो मीडिया है वो लगातार बता रही है कि हमारे इन्वायरमेंट की जो एयर पोल्यूशन की क्वालिटी है वो घटती चली जा रही है। वी अवरसेल्फ फील द इम्पैक्ट ऑफ द फॉलिंग क्वालिटी ऑफ एयर एंड वाटर इन आवर लिव्स। कि जो हम उसका जो प्रभाव पड़ रहा है हमारे ऊपर हम महसूस कर पाते हैं। जो कि हमारे हवा के अंदर जो पोल्यूशन होता है उसको हम पोल्यूशन को भी महसूस कर सकते हैं ना, धुआं उसको महसूस करते हैं। अगर साफ़ हवा होती है तो बिल्कुल साफ़ हवा को भी हम महसूस कर पाते हैं, फील कर पाते हैं। और ये हमारे ज़िंदगी के ऊपर भी बहुत ही बड़ा प्रभाव डालता है। साफ़ हवा और अच्छा पानी हमारी लाइफ के लिए भी बहुत प्रभावित होता है, प्रभाव डालता है हमारे। द नंबर ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम डिजीज़ ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो बहुत सारे जो पीपल्स होते हैं, जो काफ़ी सारे जो पीपल हैं वो किससे सफ़र कर रहे हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम से चला जा रहा है। फॉर एग्जांपल इज स्टेडली राइजिंग द नंबर ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम डिजीज ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब पोल्यूशन के कारण क्या हो रहा है, लोगों को सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है। रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे बोलते हैं, जिसमें सांस की नली, जिसमें हम लंग्स आता है जिसके अंदर, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, ठीक है, जो कि लगातार बढ़ता चला जा रहा है। वी शडर टू इमेजिन ए टाइम व्हेन क्लीन एंड वाटर में नो लॉन्गर बी अवेलेबल। अवेयर हो जाना चाहिए इस चीज़ के लिए, एकदम ही सावधान हो जाना चाहिए इस चीज़ के लिए कि उस टाइम उस चीज़ टाइम के लिए, जो टाइम अगर मान लो कि जिस टाइम पर पानी नहीं होगा तो क्या होगा हमारे साथ। यू हैव लर्न डेट अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एयर। आपने पहले भी पढ़ा था कि हवा की क्या क्या इम्पोर्टेंस होती है, क्या महत्व होता है हवा का और पानी का, इन योर प्रीवियस क्लासेस, अपने पिछली क्लासेस में पढ़ा था। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द हार्मफुल चेंजेस टेकिंग प्लेस इन आवर सराउंडिंग्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन आवर लिव्स। जो हमारे सराउंडिंग में आसपास में बदलाव हो रहे हैं उन चीज़ों के बारे में, और उनके हमारी ज़िंदगी पर उन सब बदलाव के कारण हमारी ज़िंदगी में क्या क्या प्रभाव पड़ा। एयर पोल्यूशन। वी कैन सर्वाइव फॉर सम टाइम विदाउट फूड। हम बिना भोजन के तो कुछ टाइम तक जिंदा रह सकते हैं, बट वी कैन नॉट सर्वाइव इवन फॉर ए फ्यू मिनट्स विदाउट ए एयर। हम बिना हवा के 1 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते। दिस सिंपल फैक्ट टेल्स अस हाउ इम्पोर्टेंट क्लीन एयर इज़ टू अस। कि ये सिंपल फैक्ट हमें ये बताता है कि साइंस में क्या होता है, भाई फैक्ट होते हैं, तो यही फैक्ट जो है कि हम सांस एक हवा के बिना 1 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते, तो हम यही चीज़ बता रही है कि कितना इम्पोर्टेंट है ये सब। हवा का साफ़ होना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हवा साफ़ नहीं रह पाएगी तो हम सांस भी नहीं ले पाएंगे। तो यू ऑलरेडी नो, आप पहले से जानते हो दैट एयर कंसिस्ट ऑफ ए मिक्सचर ऑफ ए गैसेज। कि भाई जो हवा के अंदर क्या क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेज है,
जैसे कि नाइट्रोजन 78% होता है और 21% ऑक्सीजन होता है और 1% अदर गैसेज होती है, जैसे नोबल गैसेज हो गई या फिर ये बाकी गैसेज, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, वाटर वेपर्स हो गए, ये सारे अदर गैसेज हो गए, ठीक है। नाइट्रोजन होती है 78% और 21% होती है ऑक्सीजन, ठीक है। वेपर आल्सो प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, ये सारे 1% में होते हैं। अब 18.1, यू मे हैव कवर्ड योर नोज वाइल पासिंग ए ब्रिक काइन एमिटिंग स्मोक और स्टार्टेड कफिंग वाइल वॉकिंग ऑन ए बिजी रोड। कि आपने कभी ऐसा देखा होगा कि भाई आपने अगर अपने नाक को बंद करके रखा हुआ वाइल पासिंग ए ब्रिक काइन एमिटिंग स्मोक, या आपने एक चिमनी होती है ना जो जो ईंटें बनाती है, ऐसी जगह पर ये स्टार्टेड कफिंग वाइल वॉकिंग ऑन ए बिजी रोड, जहाँ पर धुआं निकलता है। जैसे बिजी रोड कौन से, जहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा रहता है, वहाँ पर आपने खांसा होगा, आपको खांसी उठती होगी। ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कंपेयर द क्वालिटी ऑफ एयर एट द प्लेसेस गिवन बिलो, उन जगहों के सारे क्वालिटीज़ ऑफ एयर के बारे में बताना, कैसी क्वालिटी, हवा कैसी रहती है, साफ़ रहती है या गंदी रहती है। ए पार्क एंड ए बिजी रोड, पार्क में साफ़ रहती है हवा, रेजिडेंशियल एरिया एंड एन इंडस्ट्रियल एरिया, रेजिडेंशियल एरिया में साफ़ रहती है एज कम्पेयर टू इंडस्ट्रियल एरिया में। बिजी ट्रैफिक ट्रांस इंटरसेक्शन एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे, एग्जाम्पल अर्ली मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग। कब रहता है वो, इवनिंग में रहता है, आफ्टरनून में रहता है, इवनिंग में रहता है, तो मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग में नहीं रहता। ए विलेज एंड ए टाउन, विलेज के अंदर होता है, या फिर कंजेस्टेड रोड इन अ सिटी, कंजेस्टेड मतलब भीड़ भाड़ वाला। वन ऑफ योर ऑब्जर्वेशन इन द अबव एक्टिविटी, जो इससे अबव एक्टिविटी में आपने जो पढ़ा था 18.1 में, क्या पढ़ा था उसके अंदर, कुड बी द डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ स्मोक इन द एटमोसफियर। वही इसका सब में एक ही रीज़न था कि भाई क्या था कि अमाउंट, मात्रा इसकी धुएं की हमारे एटमोसफियर में, जिसमें एयर वाला पार्ट को एटमोसफियर बोलते हैं। डू यू नो वेयर द स्मोक कुड हैव कम फ्रॉम, क्या आपको पता है कि वो धुआं होता है वो आता कहाँ से, इंजन से आता है, गाड़ियों में से निकलता है। जब गाड़ी चलती है, पेट्रोल जलता है ना, तो कंबशन होता है, तब उसमें से धुआं निकलता है। तो एडिशन ऑफ सच सब्सटेंस टू द एटमोसफियर मॉडिफाइज इट, हवा के अंदर पोल्यूटिंग, जो पोल्यूशन मिलता है तो हवा को उसको मॉडिफाई कर देता है। हवा डिफरेंट तरह की गैसेज आ जाते हैं, पोल्यूशन आ जाते हैं, तो हवा को वो मॉडिफाई करके जहर, हार्मफुल, अच्छी हवा से ख़राब हवा बन जाती है। व्हेन एयर इज़ कंटामिनेटेड, जब हवा गंदी हो जाती है बाय अनवांटेड सब्सटेंसेज, जो हमारे बिना इच्छा अनुसार हम नहीं चाहते उसको फैलाना, फिर भी फैल रहे हैं, जैसे आग लगना या फिर धुआं निकलना, चलती हुई गाड़ियों में से धुआं निकलता है ना, विच हैव ए हार्मफुल इफेक्ट ऑन बोथ द लिविंग एंड द नॉन लिविंग, कि जो धुआं निकल रहा है वो एक तो जीवित चीज़ों पर भी प्रभाव डाल रहा है, लिविंग मतलब जीवित, जिंदा, जो भी जिंदा चीज़ें होती है या जीवित रहती है, जैसे एनिमल, प्लांट्स, ये सारे क्या लिविंग है, और नॉन लिविंग के ऊपर भी गलत प्रभाव, एक बहुत ही खतरनाक प्रभाव डाल रहा है। इट इज़ रेफर टू एज एयर पोल्यूशन, जिसको एयर पोल्यूशन से रेफर किया जाता है। हाउ डज एयर गेट पोल्यूटेड, कि भाई हाउ डज, क्या एयर पोल्यूटेंट्स की वजह से होता है ना, जैसे स्मोक है वो क्या है, एयर पोल्यूटेंट्स है, स्मोक हो गया, ठीक है, या फिर डस्ट हो गई, धूल मिट्टी हो गई, ठीक है, ये सब क्या है, एयर पोल्यूटेंट्स है। पोल्यूटेंट्स जो एयर पोल्यूशन करते हैं। द सब्सटेंसेज विच कंटामिनेट द एयर, जो सब्सटेंसेज जो कि क्या करते हैं, हवा को गंदा करते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं, एयर पोल्यूटेंट्स कहलाते हैं। समटाइम्स सच सब्सटेंसेज मे कम फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज लाइक स्मोक एंड डस्ट राइजिंग फ्रॉम फॉरेस्ट फाइबर्स और वोल्केनिक इरप्शन। कई बार ऐसा जो ऐसे सब्सटेंसेज जो नेचुरली सोर्सेज लाइक स्मोक हो गया, डस्ट राइजिंग फ्रॉम, धुआं निकलना, तो ये वोल्केनिक इरप्शन के कारण भी हो सकता है, या फिर जो आग धुआं निकलता है वो फॉरेस्ट के जंगल के में आग लगने की वजह से भी हो सकता है। पोल्यूटेंट्स आर आल्सो एडेड टू द एटमोसफियर बाय सर्टेन ह्यूमन एक्टिविटीज़। जो पोल्यूटेंट्स होते हैं वो जैसे स्मोक, धुआं हो गया, धूल मिट्टी हो गई, तो ये सब इंसानों के द्वारा की गई एक्टिविटीज़ के कारण भी फैलते हैं। द सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स आर फैक्ट्रीज, जो साधन है एयर पोल्यूटेंट्स के वो क्या है, फैक्ट्रीज़ है, जहाँ से एयर पोल्यूटेंट्स निकलते हैं, हवा के अंदर जो दूषित करने वाले हार्मफुल गैसेज होती है, जैसे धुआं, वो सब निकलते हैं फैक्ट्री से। पावर प्लांट्स
ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, गाड़ी चलती है उनके अंदर जो धुआं निकलता है उसके बारे में बात की जा रही है। पावर प्लांट्स जहाँ पर बड़ी बड़ी चिमनी भट्टी आग लगी रहती है। बर्निंग ऑफ फायरवुड एंड डंग केक्स, ये लकड़ी को जलना, और जो डंग केक्स होते हैं जिसे उपला बोलते हैं ना, उपड़े होते हैं भैंसों के, वो उसको जलने को बोलते हैं। स्मोक फ्रॉम ए फैक्ट्री, जो धुआं निकलता है फैक्ट्री से, उसके बारे में बात की जा रही है। एक्टिविटी 18.2, यू माइट हैव रीड इन द न्यूज़पेपर दैट रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स अमंग्स चिल्ड्रन आर राइजिंग डे बाय डे। जो सांस लेने की जो समस्या है, सांस लेने में जो समस्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है हमारी सोसाइटी के अंदर। न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा कि एयर पोल्यूशन के कारण कितने सारे नुकसान देखने को मिलते हैं। कंडक्ट ए सर्वे ऑफ हाउस होल्ड इन योर नाइबरहुड एंड अमंग फ्रेंड्स टू फाइंड आउट हाउ मैनी चिल्ड्रन आर सफरिंग फ्रॉम रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। अपने पूरे मोहल्ले में आपको पता करना है कि आपके मोहल्ले के अंदर कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको सांस लेने में दिक्कत आती है। मैनी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आर कॉज्ड बाय एयर पोल्यूशंस, और ज़्यादातर जितनी भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती है वो सभी एयर पोल्यूशन से होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, कि वो उनकी जो समस्या है, सांस लेने में समस्या है, वो हवा के अंदर प्रदूषित हवा के कारण है, प्रदूषित हवा के एयर पोल्यूशन की वजह से है। लेट अस नाउ ट्राई टू फाइंड आउट द सब्सटेंसेस और पोल्यूटेंट्स आर प्रेजेंट इन द पॉल्यूटेड एयर। कि लेट अस नाउ ट्राई टू फाइंड आउट द सब्सटेंस और पोल्यूटेंट्स। चलो पता करते हैं कि भाई सब्सटेंस, वो सब सब्सटेंस कौन कौन से सब्सटेंस हैं, या फिर पोल्यूटेंट्स है जो हवा के अंदर पोल्यूशन करते हैं, विच आर प्रेजेंटेड इन द पॉल्यूटेड एयर, जो हवा में पॉल्यूटेड, इस प्रदूषित हवा के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं पोल्यूटेंट्स, उन सब जैसे पेट्रोलियम, स्मोक, ये सब होते हैं। हैव यू नोटिस्ड हाउ रैपिडली द नंबर ऑफ व्हीकल्स इज इंक्रीजिंग इन आवर सिटीज़। हमारे शहरों के अंदर जो जितने हमारे जो शहर हैं वो वहाँ पर कितनी ज़्यादा मात्रा में गाड़ियाँ बढ़ती जा रही है। आपने कभी नोटिस किया ऐसा? बहुत ज़्यादा मात्रा में गाड़ियाँ बढ़ती जा रही है। तो व्हीकल्स प्रोड्यूस हाई लेवल्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स लाइक मोनोऑक्साइड। जो व्हीकल्स होते हैं, गाड़ी होती हैं, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पॉल्यूटेंट्स फैलाती हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड स्मोक, और धुआं। कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल्स सच एज पेट्रोल एंड डीजल। जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वो प्रोड्यूस होता है कब? जब पूरी तरीके से फ्यूल जलता नहीं है, और जब जैसे कि कौन सा फ्यूल? पेट्रोल पूरी तरीके से कंबशन नहीं होता इसके अंदर, ना ही डीजल के अंदर पूरी तरीके से कंबशन होता। तो वहाँ पर वो अगर कंबशन नहीं होता या बर्निंग नहीं होती, जलता नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। इट इज़ पॉइजनस, और जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक पॉइजनस जहरीली गैस है। इट रिड्यूसेस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। ये घटा देता है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। ये ऑक्सीजन लेने नहीं दे पाता। 100 टाइम्स 200 गुना ज़्यादा फास्ट होता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन टू कंबाइन विद ब्लड, दैट मीन्स हीमोग्लोबिन, कंबाइन विद ब्लड और हीमोग्लोबिन। मतलब कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ना, वो 200 टाइम्स ज़्यादा तेज और जल्दी कंबाइन कर सकता है ब्लड के साथ। ब्लड में मतलब हीमोग्लोबिन के साथ। ब्लड के अंदर क्या होता है? आरबीसी होती है, आरबीसी रेड ब्लड सेल होती है, रेड ब्लड सेल के अंदर क्या होती है? हीमोग्लोबिन होती है। हीमोग्लोबिन के साथ कौन कंबाइन करता है? ऑक्सीजन, जो हम लेते हैं। लेकिन अगर कार्बन मोनोऑक्साइड लेने लग जाए तो वो जल्दी कंबाइन हो जाएगी एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, 200 गुना। मतलब समझ रहे हो ना, कार्बन मोनोऑक्साइड इतनी फास्ट तरीके से ऐड वो हो जाते, कंबाइन होते, तो क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ेंगी तो ऑक्सीजन जुड़ पाएगी क्या? नहीं जुड़ पाएगी, ऑक्सीजन नहीं जुड़ पाएगी। तो क्या होगा? वो रिड्यूस कर रहा है किस कैपेसिटी को? ऑक्सीजन की कैपेसिटी को ब्लड के साथ कंबाइन होने की। कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या आप जानते हो कि इफ़ द व्हीकल रजिस्टर्ड इन दिल्ली आर लाइंड अप वन आफ्टर द अदर,
कि जो दिल्ली के अंदर जितनी भी गाड़ियाँ हैं ना, अगर उनको लाइन बाय लाइन अगर लाइन बाय लाइन उनको जोड़ दिया जाए, एक लाइन के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी चौथी पांचवी, ऐसे लाइन बाय लाइन अगर जोड़ दिया जाए तो वो सारी गाड़ी मिलकर दो नदियों की, जो सबसे लंबी नदियां हैं नाइल और अमेज़न, इन दोनों के बराबर। बुझो रिमेंबर सीइंग अ थिक फॉग लेयर लाइक लेयर इन द एटमॉस्फेयर। जो बुझो है उसने फॉग मतलब धुंधली एक लेयर देखी है एटमॉस्फेयर में देखी, स्पेशली ड्यूरिंग विंटर्स, ज़्यादातर जो सर्दियों के अंदर देखी जाती है। दिस इज़ स्मॉग विच इज़ मेड अप ऑफ स्मोक एंड फॉग। स्मोक में जो धुआं होता है, देखो स्मोक होता है धुआं और फॉग होती है धुंध, ठीक है। स्मोक और वो जो धुंध और धुआं, फॉग और धुआं, धुंध और धुआं जब मिलते हैं तो स्मोक बनाते हैं वो। स्मोक में कंटेंट ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। जो स्मोक धुआं होता है जो, वो ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को हो सकते हैं उसके अंदर, विच कंबाइन विद एयर पॉल्यूटेंट्स, जो कि हवा के एयर पॉल्यूटेंट्स के साथ कंबाइन होकर एंड फॉग टू फॉर्म स्मोक। एंड जो फॉग होता है वो भी साथ में मिलता है तो स्मोक बनते हैं। कहने का मतलब कह रहा है कि स्मोक जो धुआं होता है वो कंटेन्स, उसके अंदर धुएं के अंदर जो होता है ना, वो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन भी हो सकते हैं, या फिर हम जो कि किससे कंबाइन होते हैं, एयर पॉल्यूटेंट से कंबाइन हो जुड़ जाते हैं। और जो फॉग, समझ पा रहे हो ना, एयर पॉल्यूटेंट जो होता है स्मोक, जो धुआं होता है वो एक एयर पॉल्यूटेंट है एक तरह का, जो फॉग के साथ जुड़ने के बाद स्मोक धुआं बनाता है, ठीक है। धुंध फॉग होता है धुंध, और स्मोक होता है एयर पॉल्यूटेंट्स। द स्मोक कॉजेज ब्रीथिंग डिफिकल्टीज। जो स्मोक होता है वो सांस लेने में दिक्कत करता है, अस्थमा जैसे होता है, अस्थमा जैसी बीमारी कर देती है, खांसी और विजिंग इन चिल्ड्रन, गला बैठने जैसी बीमारी हो जाती है, आवाज़ में दिक्कत होती है, ठीक है, बच्चों के अंदर। मैनी इंडस्ट्रीज़ आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग एयर पोल्यूशन। बहुत सारी इंडस्ट्री है जो कि रिस्पॉन्सिबल है हवा के प्रदूषण के लिए। पेट्रोलियम रिफाइनरीज आर ए मेजर सोर्स ऑफ गैसेस पोल्यूटेंट्स। जो पेट्रोलियम, जो पेट्रोल को साफ़ करती हैं, वो एक बहुत बड़ा कारण है गैसेस पोल्यूटेंट्स का। सबसे बड़ा कारण है कौन है, जो पेट्रोल को रिफाइन करती है, साफ़ करती है, ठीक है। लाइक सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूटेंट्स, लाइक सल्फर डाइऑक्साइड भी एक तरह का पोल्यूशन, पेट्रोलियम रिफाइनरीज में सल्फर डाइऑक्साइड यूज़ किया जाता है जो कि एक पोल्यूशन का काम करता है। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का काम, जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो सब भी, ये सब क्या है, एयर पोल्यूटेंट्स है, गैसेस पोल्यूटेंट्स के रूप में आते हैं, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ फ्यूल्स। जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है वो कंबशन, फ्यूज जो ईंधन होता है, जैसे कि कोल हो गया, कोयला होता है ना कोल, ठीक है, कोल पावर प्लांट में अंदर यूज़ होता है, जो कि कोल के अंदर जलता है। जब कोल जलता है तो सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है बहुत ज़्यादा मात्रा में। इट कैन कॉज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, जो कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम पैदा करता है, इंक्लूडिंग परमानेंट लंग डैमेज, जो कि जिसमें शामिल होता है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के अंदर क्या शामिल होता है, परमानेंट लंग डैमेज, जो सांस लेने में, जो लंग्स में दिक्कत होती है, जलना, जो ख़त्म होने का, ख़राब होने के, पूरे तरीके से ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, हो जाते हैं। You have already studied about the burning of fossil fuel in chapter 5। आपने फॉसिल फ्यूल के जलने के बारे में आपने चैप्टर 5 में पढ़ा था। अदर काइंड्स ऑफ पोल्यूटेंट्स आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, CFC, जो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है। दूसरे प्रकार की पोल्यूटेंट्स होते हैं वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती हैं, CFC गैसेज होती हैं, विच आर यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर्स। जो कि आप देखते हो सफ़ेद फ्रिज के अंदर आप कोई भी चीज़ जमाते हो, ठंडी करने के लिए रखते हो, तो एक सफ़ेद कलर का धुआं जैसा दिखाई देता है फ्रिज के अंदर। तो वो धुआं नहीं होता, वो CFC होती है, गैस होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सफ़ेद कलर की होती है, ठंडी होती है वो गैस, तो वो गैस का नाम होता है CFC, दैट मीन्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन। एयर कंडीशनर्स एंड एरोसोल स्प्रेज, और जो एयर कंडीशनर के अंदर भी यूज़ होती है और एरोसोल स्प्रेज के अंदर भी यूज़ होती है CFC गैस। CFC डैमेज द ओजोन लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो CFC होती है वो एटमॉस्फेयर की जो ओजोन लेयर है, जिसको ओजोन लेयर क्या होती है, जो प्रोटेक्ट करती है हमारे इन्वायरमेंट को, हमें प्रोटेक्ट करती है किससे, UV रेज से, अल्ट्रा वायलेट रेज, हार्मफुल रेज होती हैं ये, जो कि सन के द्वारा निकाली जाती हैं, जो सन के द्वारा रिलीज की भेजी जाती है हमारी पृथ्वी तक, लेकिन हमारी पृथ्वी तक अंदर तक नहीं पहुंच पाती ये अल्ट्रा वायलेट रेज, जो कि हार्मफुल रेज होती है,
जो कैंसर कर सकती है हमारी स्किन पे। तो इसको कौन बचाता है, इससे कौन बचाता है हमें? ओजोन लेयर। अल्ट्रावायलेट रेज से हमें कौन बचाता है? ओजोन लेयर। रिकॉल दैट द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन, जो कि हमें बचाता है ओजोन लेयर किससे? हार्मफुल रेज से, अल्ट्रावायलेट की हार्मफुल रेज से बचाता है। हैव यू हियर्ड ऑफ द ओजोन लेयर? ओजोन होल, क्या आपने ओजोन होल के बारे में कभी पढ़ा है कि अंटार्कटिका के ऊपर जो ओजोन लेयर होल हो रहा है, जो कि अगर ग्लेशियर पिघल गया तो हमारे अंदर वहाँ पर ग्लेशियर में बहुत तरह के प्राणी, वायरस, बैक्टीरिया जमे हुए हैं बहुत लाखों करोड़ों साल पहले। तो वो अगर जिंदा हो गए ना तो हम नहीं रह पाएंगे जिंदा, ट्राई टू फाइंड आउट अबाउट इट। चलो पता करते हैं, कोशिश करनी है पता करने की। थैंकफुल होना चाहिए। लेस हार्मफुल केमिकल्स आर नाउ बीइंग यूज्ड इन प्लेस ऑफ CFC, कि CFC से कम आज के टाइम पर जो कम हार्मफुल है वो गैसेस, वो केमिकल्स का यूज़ किया जा रहा है आज के टाइम पर। जैसे रेफ्रिजरेटर में या फिर AC है, एयर कंडीशनर है, तो उसमें इनकी जगह पर CFC की जगह पर कोई दूसरे लेस हार्मफुल केमिकल्स का यूज़ किया जा रहा है आज के टाइम पर। एडिशन टू द अबव मेंशन्ड गैसेस, कि उनके साथ वही गैसेस, अब जो हमने पहले गैसेस CFC गैसेस पढ़ी है, तो इन बाकी गैसेस में या फिर हमने कार्बन मोनोऑक्साइड पढ़ा है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड पढ़ा है हमने, और क्या क्या पढ़ा भाई? नाइट्रोजन ऑक्साइड पढ़ा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पढ़ा ना, सल्फर डाइऑक्साइड पढ़ा। तो ये सब गैसेस के अलावा ऑटोमोबाइल्स विच बर्न डीजल एंड पेट्रोल, जो कि गाड़ियाँ होती हैं वो जो कि डीजल जलाती हैं या फिर पेट्रोल जलाती है। आल्सो प्रोड्यूस टीनी पार्टिकल्स विच रिमेन सस्पेंडेड इन एयर फॉर लॉन्ग पीरियड्स, और वो भी एक तरह का जो पोल्यूशन करती है। और जो गाड़ियाँ होती है उनके द्वारा भी छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते, नहीं पार्टिकल्स, छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट में हमेशा के लिए रह जाते हैं। दे रिड्यूस विजिबिलिटी, जिसके कारण हमें दिखना बंद हो जाता है। वैन इनहेल्ड, जब हम उसको अंदर सांस लेते हैं। दे कॉज डिजीज़, और उनके कारण क्या होता है? बीमारी हो जाती है। सच पार्टिकल्स आर आल्सो प्रोड्यूस ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेस लाइक स्टील मेकिंग एंड माइनिंग, जो कि हमारे लिए जो दिखने में हमें सांस ले लेते हैं, उनको क्या वो किसके द्वारा रिलीज़ किए जाते हैं, कहाँ से कैसे निकाले जाते हैं, कहाँ से किस प्रकार से निकलते हैं? स्टील मेकिंग में निकलते हैं ऐसे पार्टिकल्स, और खदान में भी निकलते हैं ऐसे पार्टिकल्स। पावर प्लांट्स गिव आउट टिनी ऐश क्या होती है? राख को बोलते हैं एस पार्टिकल्स, विच आल्सो पोल्यूट द एटमोसफेयर, पोल्यूट करता है एटमोसफेयर को। एक्टिविटी 18.3, प्रिपेयर ए टेबल यूजिंग द पोल्यूटेंट्स, अपने एक टेबल बनानी है जिसमें पोल्यूटेंट्स के बारे में यू में I1 आपको ये भी पता करना है। देखो क्या कह रहा है टेबल, एक्टिविटी 18.3 में क्या कह रहा है? 18.3 में टेबल में एक्टिविटी में प्रिपेयर, अपने टेबल बनानी है। एक्टिविटी क्या है? अपने एक टेबल बनानी है एक पोल्यूटेंट्स का नाम लेते हुए। मेंशन अबव, उसको मेंशन करना है। यू में इवन ऐड मोर डाटा टू द फॉलोइंग टेबल, उसमें आप और भी डाटा डाल सकते हो आप चाहो तो अपने मर्जी से। एयर पोल्यूटेंट सोर्सेज इफेक्ट, कि भाई एयर पोल्यूटेंट्स कौन सा होगा, क्या कहाँ से निकल रहा है, वो नाम पता होना ज़रूरी है। और इसका प्रभाव क्या क्या है हमारे शरीर पर, वो सब लिखने हैं इसमें। तो बच्चों के अस्थमा किसकी वजह से होता है? स्मोक की वजह से होता है। स्मोक किसके द्वारा यूज़ किया जाता है? स्मोक का लिख सकते हो ना, ये वाला बगल में लिखा हुआ है इसके, तो ये बगल वाला लिख सकते हो इधर ये वाला पैराग्राफ पूरा, ये स्मोक वाला पार्ट, पूरा स्मोक वाला पार्ट लिख रखा है ना, ये वाला जो कंप्लीट पार्ट पोर्शन पढ़ोगे ये बीमारी लिख सकते हो, कहाँ से निकलता है। स्मोक के बारे में लिख सकते हो भाई, ऑक्साइड्स। स्मोक क्या होता है? स्मोक ऑक्साइड्स ऑफ विच कंबाइन विद एयर पोल्यूटेंट्स, जो कि ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन होता है, और फॉग के साथ जुड़ने के बाद क्या बनाता है? ये फॉग स्मोक बनाता है, ये लिख सकते हो। बीमारी क्या करता है? अस्थमा करता है, ठीक है। तो ये सब लिख सकते हो। एयर पोल्यूटेंट स्मोक है, उसमें क्या क्या कहाँ से मिलता है, वो बनता कैसे है, फिर इफेक्ट। केस स्टडी द ताजमहल ओवर द पास्ट 2 डिकेड्स, 2 डिकेड्स होता है 10 साल को बोलते हैं। फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन, जो इंडिया का सबसे ज़्यादा फेमस है, जिसके कारण टूरिस्ट आते हैं देखने के लिए। ताजमहल लोकेटेड इन आगरा, ताजमहल कहाँ पर लोकेटेड है? आगरा में। हैज़ बिकम ए मैटर ऑफ कंसर्न, जो कि एक मैटर बन चुका है, एक कारण जिसके कारण हम कंसर्न की बातचीत कर सकते हैं भाई, कि एक मैटर ऑफ कंसर्न है। एक्सपर्ट हैव वार्नड दैट पोल्यूटेंट्स इन एयर आर डिस्कलरिंग इट्स वाइट मार्बल, कि एक्सपर्ट बताते हैं जो कि एयर पोल्यूटेंट्स है आसपास में, हवा के अंदर जो भी होते हैं, वो उसका कलर का डिस्कलर, उसका जो वाइट मार्बल है उसका जो चमक है, वाइट कलर है,
चेंज होता जा रहा है, ठीक है। सो इट इज़ नॉट ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो ये एक सिर्फ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है दैट गेट अफेक्ट बाय पॉल्यूटेड एयर, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म अफेक्ट नहीं हो रहे हैं एयर पॉल्यूटेड हवा से, गंदी हवा से, बट नॉन लिविंग थिंग्स लाइक बिल्डिंग्स, मोन्यूमेंट्स एंड स्टैचूज आल्सो गेट इफेक्टेड। और जो नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग मतलब अजीवित है, जैसे कि बिल्डिंग हो गई, जिंदा नहीं है, मोन्यूमेंट्स होते हैं जो सजाने के लिए काम आते हैं, और जो स्टैचूज़, बड़े बड़े स्टैचू होते हैं जैसे ताजमहल है, तो ये सब भी प्रभावित हो रहे हैं। इंडस्ट्रीज़ लोकेटेड इन, और जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो कि लोकेट कहाँ कैसे कैसे लोकेट है, द इंडस्ट्रीज़ लोकेटेड इन एंड अराउंड आगरा लाइक रबर प्रोसेसिंग, ऑटोमोबाइल, केमिकल्स एंड स्पेशली द मथुरा ऑयल रिफाइनरी हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग पोल्यूटेंट्स लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जो कि ये सारी जो रिफाइनरी है, ये केमिकल्स हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, ये सारी क्या कर रही है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकाल रही है और सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रही है बहुत ज़्यादा मात्रा में। जिसके कारण क्या हो रहा है, दिस गैस रिएक्ट विद द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, जो कि ये गैसेज वाटर वेपर से, जो पानी की भाप प्रेजेंट होती है, वाटर वेपर पानी की छोटी छोटी बूंदें प्रेजेंट होती है, वाटर वेपर मतलब पानी की छोटी छोटी बूंदें प्रेजेंट होती हैं, उसके साथ क्या बनाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है और नाइट्रिक एसिड बनाती है। डाइऑक्साइड से क्या बन रहा है, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। द एसिड ड्रॉप डाउन विद रेन, जो एसिड जो होती है वो किसके साथ गिरती है, बारिश के साथ नीचे गिरती है, हवा के अंदर प्रेजेंट है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो वो अब वाटर वेपर प्रेजेंट है, हवा के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, थोड़े थोड़े नमी होती है ना पानी की से कारण फिर बारिश होती है बाद में, तो बारिश की होने के बाद वो एसिड रेन में बदल जाती है, दैट मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है और नाइट्रिक एसिड बन जाता है, ठीक है, मेकिंग द रेन एसिडिक, जो कि हवा जो बारिश को एसिडिक बना देता है। दिस इज कॉल्ड द एसिड रेन, क्योंकि वही पानी की जो बूंदे है ना प्रेजेंट है हवा के अंदर, तो वो पानी की बूंदें किससे कंबाइन हो जाती है, पहले तो होती है किससे कंबाइन हो जाती है पानी की बूंदें, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से और सल्फर डाइऑक्साइड से, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड से कंबाइन होती है, ठीक। तो वो क्या बनाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड का सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का नाइट्रिक एसिड बना देती है, तो जिसके कारण क्या बन जाता है, वो एसिड रेन बन जाती है। तो वो एसिड रेन बनने के बाद वजह से क्या होता है, एसिड रेन कोरोड्स जंग लगना, मतलब कि जंग लग जाती है, हर चीज़ में जंग लग जाती है, जैसे पत्थरों में भी जंग लग जाती है, मेटल्स में भी लग जाती है जंग, तो जंग हर चीज़ में लग जाती है, ठीक है। कोरोड्स मतलब जंग लग जाती है, एसिड रेन जंग लग जाती है। तो मार्बल ऑफ द मोन्यूमेंट्स, जो मार्बल लगा होता है, संगमरमर जो लगा हुआ है उसके साथ वो कोरोड कर देता है उसको, मतलब उसको जंग लगा रहा है, उसमें जंग लग रही है। जब अब देखो जंग में क्या होता है कि जब कोई लोहा होता है, जब लोहे के अंदर जंग लग जाती है तो उसका कलर बदल जाता है ना, नए लोहे के अंदर अगर जंग लग जाती है तो उसका कलर बदल जाता है पूरी तरीके से, उसका रेड कलर का हो जाता है। वैसे ही अगर कोई एसिड है वो किसी पत्थर के साथ मोन्यूमेंट्स मतलब मार्बल मोन्यूमेंट है जो कोई, तो मार्बल है जो कि उसके साथ जो संगमरमर है उसके साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या करेगा, उसका कलर चेंज करेगा, ठीक है। तो अब उसको कहते हैं मार्बल कैंसर, ठीक है। जब उसको कोरोड करेगा ना, उसको जब जंग लगेगी तो उसको बोलेंगे मार्बल कैंसर। द फेनोमेना इज आल्सो कॉल्ड मार्बल कैंसर। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मतलब पार्टिकल्स, मैटर, जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंडेड, ठीक है। सच एज द शूट पार्टिकल, जैसे कि शूट होती हैं, शूट पार्टिकल्स होते हैं। एमिटेड बाय मथुरा ऑयल रिफाइनरी, शूट पार्टिकल्स होते हैं। शूट पार्टिकल्स कैसे होते हैं, जैसे राख होती है ना, वैसे शूट पार्टिकल होते हैं। Quality education. Alright, content to the best you lend they walk. Alright, content to the best you lend. They want the alright, content to the best you lend they walk. Alright, content to the best you lend they walk. Alright, content to
Bhiwandi Raj has been the best ever school and the wonderful गौरव कॉन्वेंट स्कूल, द डिजिटल स्कूल, भिवाड़ी, सुनहरे भविष्य के लिए।